तो आइए गाइज, एक नया वीडियो में आपका स्वागत है गाइज फिर से, जहां पर हम रिव्यू करेंगे चेल्सी का मैच, जहां पर चेल्सी ने जीत लिया है मैच अगेंस्ट फुलहैम। चेल्सी 2 एंड फुलहैम 0। सो यहाँ पर डार्बी था ये मैच एंड बहुत ही ड्रामे वाला डार्बी लगा मुझे तो, बहुत ही, जहाँ पर वार ने गेम स्टेट चेंज कर दिया मुझे लगता है। एंड बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस एंड एट द सेम टाइम बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस। आई गाइस, आगे वीडियो पे बात करेंगे कि आज का मैच कैसा था एंड कैसे हमने लकी एस्केप किया वहाँ पर, एंड वहाँ से पूरा गेम स्टेट चेंज हो गया। तो यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है गाइस, एंड मैच के स्टार्ट होने से पहले मुझे लगा था कि हम बहुत ही ईजिली जाएंगे इस फिक्चर्स में, इस मैच में। एंड गोल कंसीड भी किया तो हम मतलब पोटेंशियली ये मैच जीतेंगे। एंड जब मैच स्टार्ट हुआ, आगे के स्टार्ट के 5 मिनट्स तक मुझे कुछ उतना डिफरेंस नहीं दिखा। इट वाज जस्ट नॉर्मल मैच लाइक एनी अदर डे। बट गेम के आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है लियाम डिलैप के साथ, बिकॉज उनको एक इंजरी हो जाती है मैच के बीच में ही। वो बॉल के लिए भाग रहे होते हैं एंड उसको एक इंजरी हो जाता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट उसके लिए। वो एक हैमस्ट्रिंग इंजरी था एंड हैमस्ट्रिंग इंजरी एक बहुत ही घटिया इंजरी होता है जहाँ पर प्लेयर्स वापस ही नहीं आ पाते। रीजन इज लकी गाय, बट आई थिंक मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा सीवियर इंजरी नहीं है एंड ही विल बी बैक रियली सून। बट रियली अनफॉर्चुनेट फॉर हिम कि मतलब मैच के 10 मिनट पे वो इंजर्ड हो गए एंड आई होप ही विल बी बैक फिट वेरी सून। सो वहाँ से मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा फंबल कर गए, हम थोड़ा सा वहाँ पर प्लेयर्स का थोड़ा सा हेड डाउन हो गया था, बिकॉज हमारा एक आउट एंड आउट नंबर 9 चला गया था। एंड पिछले मैच में ही वॉज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दैट विन अगेन वेस्ट हैम, बिकॉज वो सेंटर बैक्स को न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे एंड ही वाज ऑक्यूपाइंग सेंटर बैक, ही वाज लिंकिंग अप वेरी नाइसली। एंड 10 मिनट में वो निकल जाता है एंड उसके जगह हमारे बेंच में एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था, तो टायरिक जॉर्ज आता है उसके रोल में निभाने के लिए, एज ए स्ट्राइकर खेलने के लिए। मुझे लगा कि टैक्टिकल ट्वीट होगा, बिकॉज मुझे लगा कि वहाँ पर नेटो स्ट्राइकर खेलने आ जाएंगे एंड टायरिक जॉर्ज लेफ्ट में खेलने आ जाएंगे। एंड उस वक्त मैंने सोचा कि गिटन्स क्यों नहीं, बट आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज टायरिक जॉर्ज स्ट्राइकर खेलने आ रहे थे एंड पेड्रो नेटो वही पर थे एंड एज अटैकिंग मिडफील्ड। तो जब डिलैप को इंजरी हो जाता है तो वहाँ से हम थोड़ा सा घटिया खेलने लगते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था घटिया परफॉर्मेंस। एंड फर्स्ट हाफ के मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम के पहले तक 45 मिनट्स था गाइस, प्रॉपर एक नॉर्मल टाइम, वहाँ पर मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था इस परफॉर्मेंस से, प्लेयर से। एंड नो लाई, बिकॉज एवरी प्लेयर लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेयर लाइक एंजो फर्नांडिस पता नहीं पास ठीक से नहीं कर पा रहे एंड ही वाज लूजिंग द बॉल। सो वहाँ पर और भी प्लेयर्स थे लाइक नेटो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग नेटो वाज बैड, बट नेटो ठीक था, बट फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे नेटो। एंड इस्ताबाओ के पास उतना ज़्यादा बॉल नहीं आ रहा था, 1-2 बॉल ही आ रहे थे एंड उस पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। एंड लाइक सेंटर बैक्स भी बहुत ही ऐसा लग रहा था कि वो सो रहे एंड दे वर लाइक बहुत ही लेजी लग रहे थे सेंटर बैक्स में। एंड मुझे फर्स्ट हाफ पे वही अच्छा लगा कि गुस्टो ने बहुत ही अपना वो देखा है कि आज वो क्यों एक प्रॉपर राइट बैक है इस टीम के लिए। एंड गुस्टो ने बहुत ही अच्छा, सिर्फ गुस्टो ही लगा मुझे कि एक बहुत ही वो ही है एक अच्छा परफॉर्मर फर्स्ट हाफ का। एंड वहाँ पर गुस्टो ने 1-2 बहुत ही अच्छे टैकल्स किए, 1-2 बहुत ही अच्छे क्लियरेंस किए एंड अटैकिंग आउटलेट पर भी उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन आ रहा था, जहाँ पर गुस्टो बहुत ही शाइन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि गुस्टो ही थे फर्स्ट हाफ में, बट वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। आई फॉरगेट 8 मिनट मिला था हमें वहाँ पर एंड एक्स्ट्रा टाइम ख़त्म होने से पहले ही हम जोआ पेड्रो आ जाते हैं एंड उसने सोचा कि अरे भाई मैं क्या कर रहा है, आई एम ए स्ट्राइकर। एंड ही कम्स एंड डिड what he did last match and score a bully header, जहाँ पर डिफेंडर उसको रोक नहीं पाए एंड उन्होंने बहुत ही एक खतरनाक हेडर मार के हमें लीड दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस गोल के पहले मैं ये बात कह दूँ कि वार का जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी तक, हेटर विल से इट इज़ रॉब्ड एंड इट इज़ रॉब्ड। मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा जो गोल था फुलहैम का, वहाँ पर थोड़ा सा हार्श कर गई रेफरीज। बट आई एम रियली शॉक्ड गाइज कि 100 बार में सिर्फ एक बार होता है कि रेफरिंग आर फेवरिंग चेल्सी। एंड भाई वहाँ पर मैं आई वॉज कन्फ्यूज कि मतलब मुझे लगा कि स्लो मोशन पर भी देखने के बाद भी मुझे लगा कि ये तो एक नेचुरल फाउल है, बट रेफरी ने फाउल दे दिया। एंड चेल्सी फैंस तो सभी हम खुश है गाइस, बिकॉज वहाँ पर एक गोल हो जाता तो और हेड डाउन हो जाता प्लेयर्स का, बट वहाँ पर हम बच गए। लक्की एस्केप कहूँगा मैं इसे, बट रॉब्ड मैं ही कह रहा हूँ रॉब्ड है, बट फिर भी आई डोंट केयर, बिकॉज जब हमारे अगेंस्ट इतना ज़्यादा मतलब हमसे रॉब्ड हुआ है, जहाँ पर वार ठीक से डिसीजन नहीं दे देता है, जब रेफरी ठीक से डिसीजन नहीं देता तब लोग कुछ नहीं कहते, तब तो आज मैं क्यों कहूँ गाइस, तो आई डोंट केयर। इट इज़ अ विन, इट इज़ अ कंफर्टेबल, इट इज़ अ डोमिनेटेड विन मैं कहूँगा सेकंड हाफ की, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ पर
थोड़ा सा गेम स्टेट बदल जाता है बिकॉज ऑफ दैट वार, एंड फुलहैम थोड़ा सा वहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लो हो जाता है उन लोगों का, एंड वहाँ से हम थोड़ा सा पिक करने लगते हैं मैच पे बिकॉज एवरीवन वाज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो उसके बाद थोड़ा सा प्लेयर्स में कॉन्फिडेंट आने लगता है, एंड पास अच्छे अच्छे निकलने लगते हैं हमारे, एंड वही हुआ जो होना था, एंड जो पेड्रो स्कोर्स। तो उसके बाद गाइज फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है वहाँ पर, एंड सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, एंड सेकेंड हाफ में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चेल्सी से एंड एंजो मरेस्का से कि काम डाउन योर प्लेयर्स, टेल देम टू काम डाउन एंड बी द प्लेयर दैट यू आर, एंड मुझे लगता है कि जो हम एक्चुअली है चेल्सीज प्लेयर वो नहीं थे हम फर्स्ट हाफ में, एंड सेकेंड हाफ में आए हम बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट के साथ आए, एंड वी डिड डोमिनेट फुलहैम। सेकंड हाफ में हमने उन्हें चांस ही नहीं दिया। फर्स्ट हाफ में फुलहैम बहुत ही खतरनाक चांसेस बना रही थी, एंड उसके बाद बहुत ही एक नर्वी मोमेंट बहुत आ रहे थे। तो सेकंड हाफ में मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ खतरनाक मोमेंट निकाली है फुलहैम ने, तो चेल्सी ने वहाँ पर बहुत अच्छा किया, एंड जो सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस था दैट इज़ वेल, उसका तारीफ होना चाहिए, एंड मुझे लगता है कि वेल सेटल्ड थे हम, जबकि फर्स्ट हाफ पे हम सेटल्ड नहीं थे। पता नहीं होम पे ही हम फुलहैम से कितना मतलब फंबल करने लगते हैं कि फुलहैम एक बहुत ही बोगी फिक्चर्स है। मुझे लगता है कि होम पे भी हम उनसे घबरा जाते हैं बिकॉज फुलहैम इज़ अ मैच्योर, जो फुलहैम के पास प्लेयर्स है बहुत ही मैच्योर्ड है मुझे लगता है, एंड उसकी वजह से हुआ होगा शायद। बट सेकंड हाफ में वी डिड वेल, एंड वी वर सो कंट्रोल्ड, एंड हमने पोजीशन मतलब लूज़ नहीं किया ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लूज़ किया हमने, एक दो बार किया होगा वो भी मुझे याद नहीं, एंड हमने अटैक्स बहुत बने हैं। वो बात अलग है कि कन्वर्ट नहीं हुआ ज़्यादा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, एंड हमने डिफेंसिवली बहुत ही अच्छा किया सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में सेंटर बैक पेयरिंग बहुत ही अच्छा लगे। चालोबा इज़ अ नेल्ड ऑन प्लेयर। चालोबा भाई कितना भी तारीफ़ करूँ चालोबा का, ही इज़ नेल्ड ऑन, एंड मैच की बात किया जाए तो सेंटर बैक ने बहुत अच्छा किया। गुस्टो का बहुत ही शानदार रहा मैच, एंड मुझे लगता है कि ही should be the man of the match I think because स्टार्टिंग से एंड तक उसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। तो यहाँ से जेम्स आते हैं, एंड वो प्लेयर है कि मतलब जब वो आता है तो प्लेयर्स एक कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं कि ही इज़ लाइक डैडी ऑफ द टीम। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब रीस जेम्स आता है पिच पे एंड कंट्रोल करता है एज अ कैप्टन, तो वो देखने में बहुत मज़ा आता है। एंड रीस जेम्स का भी परफॉर्मेंस ऑल एंड ऑल बहुत ही अच्छा था, एंड गिट्टन्स का भी जब वो हाफ टाइम के बताए तो उतना टाइम तो नहीं मिला उसको, बट फिर भी जो था बहुत ही अच्छा था। एंड एवरी प्लेयर सेकंड हाफ में बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ में सभी बहुत ही बुरा थे, मुझे लगता है सिर्फ गोस्टो ही था। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एंड फुलहैम की ये बात किया जाए तो फुलहैम ने भी बहुत ही हमें परेशान करके रखा था फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाफ में उन्होंने बहुत ही हमें कुछ डील दिया हो। तो यही था गाइज। मुझे लगता है कि अगर आप मैन ऑफ द मैच मुझसे पूछेंगे तो आपके हिसाब से आपका जवाब पेड्रो होगा, बट मुझे लगता है कि गोस्टो को देना चाहिए मैन ऑफ द मैच बिकॉज ही वॉज नेल्ड ऑन इन दिस मैच। सो गाइज हम एक ऐसे मोमेंटम में जहाँ पर ये बरकरार है एक विन का, एंड मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विन था एज अ होल के लिए, जहाँ पर फुलहैम से हमेशा हम थोड़ा सा नर्वस ही होते हैं बिकॉज फुलहैम इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम, बोगी टीम हमारे लिए, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री था। तो प्लेयर्स को और कॉन्फिडेंट आ गया इस मैच की वजह से। सो गाइज व्हाट्स योर थॉट ऑन द वार, इट इज़ फेयर और नॉट? आप मुझसे पूछेंगे तो अनफेयर, बट एज अ चेल्सी फैन आई डोंट केयर। तो आपको क्या लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नली का। तो अगर मैन यूनाइटेड की अगर यहाँ पर हम बात करें, मच कंग्रेचुलेशंस टू एवरी फैन, एवरी यूनाइटेड फैन राइट नाउ बिकॉज फाइनली एक विन आ चुका है, एंड बहुत ही लेट विक्ट्री था वो, पेनल्टी मिल गया आखिर में, एंड ब्रूनो फर्नांडिस बीइंग मतलब पिछले मैच में जो उन्होंने मिस कर दिया था उसकी वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस तो था, बट उन्होंने फिर भी स्कोर कर दिया। दैट वाज अ वेरी गुड पेनल्टी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैन यूनाइटेड फैन। बट मुझे लगता है कि एज अ न्यूट्रल क्या आप इस परफॉर्मेंस एंड विन से तो अगर मतलब विन से तो कोई भी खुश हो जाता है, बट ये आपको एक बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने वाला विन था क्या? आपको अगर आप अंदर से मतलब आप ऑनेस्ट होके बोले मुझसे कि क्या आप इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश है? एंड मुझे लगता है कि अगर एक यूनाइटेड क्लब होके बहुत ही एक इतना बड़ा क्लब, इतना सक्सेसफुल क्लब होके बर्नली के अगेंस्ट भी अपने मतलब ड्रॉ होने वाला था, तो कायदे से ये मैच ड्रॉ होने वाला था, लास्ट में वो लकीली पेनल्टी मिल गया एंड यूनाइटेड वन द गेम। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम्स है इस टीम में, एंड जो इस टीम को एक CDM, एक प्रॉपर CDM की ज़रूरत है, वो बहुत ही खल रहा है अभी भी। एंड मैच की तो क्या ही बात किया जाए, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कंट्रोल लग रहा था गेम, एंड मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में बहुत ही ओपन हो गया गेम, एंड बहुत ही स्कोर निकलने लगा। पहले
बर्नली ने स्कोर कर दिया वहाँ पर, एंड उसके बाद यूनाइटेड ने फिर से बर्नली ने इक्वलाइज कर दिया, एंड मुझे लग रहा था कि मैच 2-2 में ख़त्म हो जाएगा, बट लकीली वहाँ पर पेनल्टी मिलेगा, एंड वो पेनल्टी ही था ऑब्वियसली, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। पेनल्टी वो मतलब काइल वॉकर वहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही एग्रेशन दिखा दिया काइल वॉकर ने, एंड वो पेनल्टी मिल गया। दैट वाज गुड डिसीजन बाय द रेफ। सो यूनाइटेड के साथ जो हो रहा है ये हमारे साथ पॉच के टाइम ही होता था, जहाँ पर हम पहले तो बहुत अच्छे स्टार्ट करते थे, मतलब गोल लगाते थे, मतलब 1 गोल या 2 गोल, एंड उसके बाद कंपोजर रख नहीं पाते थे, एंड प्लेयर से मतलब कुछ क्या होता है, प्लेयर से मतलब मेंटलिटी मतलब खो जाते थे प्लेयर से, एंड वी स्टार्ट टू प्ले। उसी मैच में बहुत ही घटिया खेलने लगते हैं हम, पता नहीं जो प्लेयर्स मतलब फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा खेल रहे होते हैं, उसी मैच में प्लेयर्स मतलब एट द सेम टाइम बहुत ही घटिया खेलने लग जाते हैं, एंड उसके बाद हम गोल खाने शुरू हो जाते हैं, मतलब गोल खाना शुरू कर देते हैं। एंड लाइक पॉच का टाइम बर्नली के ही अगेंस्ट हम 2 लीड में थे, एंड उसके बाद बर्नली ने 3 मार दिया था हमें। सो यूनाइटेड के साथ भी वही हो रहा है, एंड कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा यूनाइटेड के प्लेयर्स, एंड बहुत ही अनलकी भी हुआ, जो भी सेम हमारे मतलब लियम डेल बहुत ही अनलकी भी मानूंगा मैं वहाँ पर यूनाइटेड को, बिकॉज कुन्या इंजर्ड हो गए थे, एंड कुन्या खुश नहीं थे इस इंजरी से, मतलब खुश तो कोई नहीं होता इंजरी से, सेम हमारे लियम डेल को जिस तरीके से हुआ था वही तरीके से, मतलब वो भी भाग रहे थे बॉल के लिए, तो वहाँ पर अगर कुन्या होते तो कुछ और होता शायद आउटकम, बट दैट इज फुटबॉल में व्हाट इफ वाली बात नहीं होती है फुटबॉल में, मतलब एक स्ट्रेट बात होती है, एंड वही हुआ, कुन्या इंजर्ड हो गए, एंड यूनाइटेड हैड टू सफ़र। अगर कुन्या होता तो मतलब क्या पता गोल भी और आते, बट व्हाट इफ वाली बात फुटबॉल में नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा अनलकी हुआ यूनाइटेड, बट उसके बाद यूनाइटेड पूरा ओपन हो जाती है मैच, एंड हाफ टाइम के बाद तो। बट अगर यहाँ पर मैं प्लेयर्स की बात करूँ कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडिस से, मुझे ब्रूनो का गेम इसलिए पसंद है बिकॉज ब्रूनो को पूरा ग्राउंड का अवेयरनेस रहता है, एंड वो एक इमरजेंसी में भी वो मतलब पास ढूंढ ही लेता है, मतलब प्लेयर ढूंढ ही लेता है, उसका वो जो अवेयरनेस है, जो उसका विजन है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जर्गजी आते हैं, एंड उतना अप टू द मार्क मुझे नहीं लगा जर्गजी, बिकॉज पता नहीं उन्हें गेम टाइम नहीं मिला अभी तक, तो लगता है कि गेम फिटनेस उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज कायदे से उससे मतलब वो फॉर्म पे होते तो उससे 2 गोल कंफर्म आते, बिकॉज जर्गजी ने वहाँ पर पूरा मिस कर दिया, सीटर मिस कर रहे थे जर्गजी, अहमद। तो फैंस कहेंगे कि प्लेयर्स आर लेटिंग डाउन मैनेजर एंड ईच एंड एवरी गेम, बट ये प्लेयर्स को खिला कौन रहा है? रूबन एमरिम तो खिला रहा है ना, मतलब अमाद डियालो विंग बैक है क्या? विंग बैक नहीं है आपके पास, एक नहीं है तो एकेडमी से लाओ। अमाद क्या है? अमाद विंगर है, तो अमाद को एक बार मतलब एम्बुमो जब उसको मतलब 60 मिनट खेल लिया, एंड एम्बुमो को निकाल के अमाद ले आओ। तो यही होता था पॉच के साथ कि सब कहते थे कि प्लेयर्स आर लेटिंग डाउन, प्लेयर्स आर नॉट स्कोरिंग, प्लेयर्स आर नॉट अप टू द मार्क, बट प्लेयर्स को खिला तो मैनेजर रहा है ना। तुम ईच एंड एवरी गेम अमाद को वहाँ पर खिलाते हो, एंड अमाद वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाता है, फिर भी वो आपको खिलाते ही रहते हो, तो इसका तो आंसर सिर्फ मैनेजर ही देगा ना। तो यही था गाइज, मुझे तो यही लगा कि रूबन एमरिम को पता नहीं क्या टाइम चाहिए, या उनके पास प्लेयर नहीं है। ऑब्वियसली सीडीएम नहीं है, बट उनके पास और प्लेयर तो ऑब्वियसली है ना, तो मुझे लगता है कि रूबन एमरिम स्टिल नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब फुल्ली। उनको एक सीज़न देना चाहिए मुझे लगता है। सैक तो मतलब एक आंसर नहीं है, सैक हमेशा आंसर नहीं होता है, बट फिर भी बहुत चीज़ें बहुत ही गलत करता है रूबन एमरिम, ये मुझे पहले ही दिख गया है, जो पॉच बहुत पहले से करके आ रहा था। तो यही बात है, आपको पसंद नहीं आया तो इट्स अ फैक्ट, पसंद आया ना आए फैक्ट ही बोलूँगा मैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या लगा प्लीज़ ये दोनों मैच का मुझे बताइएगा, क्या लगा आपको कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक। सो इसी तरीके से मिलेंगे आज के वॉच अलॉन्ग में, जहाँ पर लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल है, सो वहाँ पर मिलेंगे वॉच अलॉन्ग में, तो प्लीज़ ज्वाइन। सो गाइज तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।